फौजी बाबा हैं। जैसे कि फौजी बाबा आप कह रहे थे अभी, और आप भी फौजी बाबा के कह रहे थे। फौजी बाबा के जोड़। ये इनका फौजी बाबा, ये फौजी बाबा है या किस प्रकार, ये फौजी थे क्या? ये फौजी थे, फिर रिटायरमेंट हो गए, फिर ये साधु हो गए झाड़ी में आकर। उसमें ही जाना, क्या धर्म क्या कर्म, क्या आत्मा क्या परमात्मा, भगवान को भजन करना होता कि नहीं। सुखी में जहाँ नीरा गाधा, जिम हरि शरण न एक बाधा, बस रटन लग गई। आपके जीवन का थोड़ा अनुभव बताइए, आपके जीवन में क्या अनुभव रहा? सांचो अनुभव तो संसार के कोई पदार्थ में वो प्राणी में नहीं है। संपूर्ण प्राणी पदार्थ दुखदाई है, व्यवहारिक है, उनको व्यवहार की रीति से निभाओ, बाकी सच्चा सुख हरि की शरण में है। जिंदगी में मौज की बात उनकी, कभी द्वारकाधीश बन के आए, एक दिन तो अमृत पिलाने आए, अमृत को कल सल लिए तो मुकुट पर आ गए, बोले दुर्गा को पिला दिया, बलदेव को पिला दिया, हनुमान को पिला दिया, ले तुम भी पी ले। तो हम इसको कर लिया था, मैंने देखा क्या किया, तो पड़ो दूध सो उनके लिया, पिवाया, चले दिया ना। फिर 4 राजकुमार देखे, 4 हाथी देखे, हम लोग उनको होते रहते, साधु को नहीं हुआ, किसको हुआ। तुम्हें आज बता दिया, अभी पहली बार मैंने, ये बताने की बातें नहीं होती। महाराज जी, थोड़ा सा मुझे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। मैं हर बार कहता भी हूँ, हृदय भर रहे हैं। आश्रमों को, महलों को छोड़ के जंगल की तरफ बढ़े, जंगल में आए, साधु बने तो वन में रहूँगा, ऐसा निश्चय करके चित्रकूट ले आए। जंगलों में हाय हुल्ला कम होता है, डिस्टर्ब कम होता है, गांव बस्ती में डिस्टर्ब ज़्यादा होता है। एक चक्कर है, डिस्टर्ब हो वहाँ नहीं रहते। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन के लिए, जैसे कि मैं आपको पता है, झाड़ियों की तरफ, जंगलों की तरफ हूँ। और अभी मैं जिन संतों के दर्शन करवा रहा हूँ उनको सभी फौजी वाले बाबा जी कहा जाता है। और ये जो पीछे कुटिया दिखाई दे रही है, इधर से दिखाना थोड़ा सा, ये जो पीछे दिखाई झाड़ियों के पीछे, ये कुटिया है। और यहाँ पर ये फौजी वाले बाबा जी रहते हैं। और लोगों का कहना है ये बहुत ही त्यागी और भजनानंदी संत हैं। और इनके पास ये भी लोगों का कहना है साक्षात 4 भुजाधारी का दर्शन इन्होंने किया है। और इनके कहा जाता है बहुत ही, इनका आशीर्वाद मात्र से जो हमारे कष्ट निवारण हो जाते हैं, ऐसे ये संत हैं। तो इनके दर्शन करवाता हूँ और इनकी थोड़ी सत्संग, इनके जीवन का अनुभव हम जानेंगे। और संतों की सीरीज जो मैं जंगलों में, झाड़ियों के बीच में लेके आ रहा हूँ, जो हमें ढूंढने की कोशिश करता हूँ, आपको किस प्रकार की लग रही है मुझे ज़रूर बताना। और मेरी कोशिश आपको सही लग रही है तो कम से कम ये जानकारी कम से कम 2-3 लोगों तक पहुँचाइए। और बहुत सारे ऐसे मैं देख रहा हूँ अभी चैनल को कम से कम 90% 70% लोग जो है ज्वाइनिंग नहीं है, फिर भी देख रहे हैं। उनको कह रहा हूँ जनता की आवाज़ को ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और अब हम संतों के दर्शन के लिए चल रहे हैं। वो सही है। जैसे कि यहाँ पर कुछ गांववासी, कुछ यहाँ पर रहने वाले, आसपास जो खेत होते हैं, जंगलों के पास में खेत हो, उनके निवासी हैं। क्या नाम है आपका भैया? अजय। अजय जी, जैसे कि इस जंगलों में बहुत सारे संत रहते हैं, लेकिन आप सबसे मेरे को किस संत के पास जाने के लिए कहेंगे सबसे पहले? सबसे पहले अच्छे संतों के पास में जाने कहेंगे, राजा राम हैं और फौजी बाबा हैं। जैसे कि फौजी बाबा आप कह रहे थे अभी, और आप भी फौजी बाबा के कह रहे थे। फौजी बाबा के जोड़। ये इनका फौजी बाबा, ये फौजी बाबा है या किस प्रकार, ये फौजी थे क्या? ये फौजी थे, फिर रिटायरमेंट हो गए, फिर ये साधु हो गए झाड़ी में आकर। अच्छा, झाड़ी माँ के साधु, ये आपका? हाँ, ये सुना है या आपने इनसे जब सुना है? सुना है और देखा भी है। ये बताते पहले जब आए थे, फिर गुजरात रहे काफ़ी दिन, फिर इधर आ गए। जैसे इन्होंने कहा वो फौजी थे, पहले भारतीय आर्मी में थे अपने। हाँ, भारतीय आर्मी में थे, एक बड़ा जुज्बा होता है। और एक फौजी किस प्रकार संत बन गए, जी हाँ, एक फौजी किस प्रकार संत बन गए, उनके दर्शन हमें होंगे आज। और उनके दर्शन करेंगे और कोशिश करेंगे आपको भी उनके दर्शन और उनकी सत्संग सुनाने की कोशिश करूँगा। माता जी यहीं की है क्या? हाँ। माता जी एक मिनट आइए ना। राधे राधे माता जी। राधे राधे। आपका शुभ नाम?
राधा। राधा, अरे राधे राधे राधा। राधा जी, जैसे कि यहाँ पर जैसे मैंने सुना है एक फौजी बाबा जी रहते हैं बहुत पुराने टाइम से। हाँ रे में अच्छा, वो पहले फौजी थे या कैसे? फौजी कहिए वो फौजी यहाँ के ही है फौजी। हमने तो पता ना यहीं देखे हैं, हमने तो अभी 8 साल शादी है वही यहीं देखे हैं। फौजी है, यही सुना है। हाँ। और यहाँ पर सुना है कि यहाँ पे बहुत सारे संत त्यागी तपस्वी रहते हैं, भजनानंदी। हाँ रे में। अच्छा, यहाँ पे अच्छे संत मिलते हैं। हाँ अच्छे मिले हैं, बढ़िया। बढ़िया यहाँ संत देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छा यहाँ का वातावरण है और बहुत शांत वातावरण है। और गांव के भी लोग बहुत यहाँ के अच्छे लगे मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पर इस 2-3 दिनों से इस जंगलों में हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस गाँव वासियों के लिए एक बार धन्यवाद कहना, राधा के लिए, मेरे भाई के लिए, सबके लिए एक बार धन्यवाद कहना। अब हम आपको संतों के दर्शन करवाते हैं। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद भाई साहब। बात चल रही थी जिन महात्मा जी, उनसे हम थोड़ा आशीर्वाद पाने के लिए उनका दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे कि मैं बता देता हूँ, आप सभी कहते हो सर महात्मा जी का एड्रेस बता दो, क्योंकि इसलिए नहीं बताता हूँ, मैं सत्संग लाने की मुश्किल से कोशिश कर पाता हूँ। और अभी सर्दी और बारिश का मौसम है। सत्य बताऊँ महात्मा जी, और एक तरफ देखा जा रहा है क्योंकि वो क्योंकि एकांत में रहते हैं और बारिश में मौसम का कौन शिकार नहीं हो सकता। और क्योंकि इन महात्मा जी का थोड़ा स्वास्थ्य थोड़ा सा नर्वस है, तो भी महात्मा जी मैंने आग्रह करने पर, ज़्यादा निवेदन करने पर महात्मा जी ने कहा हाँ कोई 2 मिनट हमारी सनातन धर्म की सत्संग के लिए हाँ भरिए, क्योंकि आप सभी नवयुवकों के लिए, आप सभी माताओं बहनों के लिए, आप जब कहते हो कि संतों के दर्शन करवाइए, हम जा नहीं पाते, तो मैं एक आपका ब्राह्मण का पुत्र होने के नाते, आपका बेटा होने के नाते कोशिश करता हूँ। मुझे पता है मैं 100 साल जिंदा नहीं रहूँगा, मरने से पहले जितने संतों के दर्शन कर सकूँ तो करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं मंदिर से ज़्यादा तपोभूमि, देवभूमि कहूँ या संतों की भूमि कहूँ, उसको नमन करता हूँ। उसके दर्शन करना मेरे जीवन का सौभाग्य मानता हूँ मैं। महाराज जी, पहले तो मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ पहले। महाराज जी, जैसे कि यहाँ पर सभी, मैं ब्रज मंडल में कहूँ या इस झाड़, हमारी शांति मिल जाएगी, हमें तो वापस बैठ जाता हूँ आसन पे, इसलिए मैं आसन में दूर बिछा रखी है। किसी से मैं किसी से इतनी दूर से पहले मिला नहीं। चलो। डंडा लेके जाता हूँ, कोई आ तो पहले भैया से दूर बात करना। चलो, मैं महाराज जी यहीं से रहूँगा। जैसे कि महाराज जी ने थोड़ा सा हमें जो पाबंदी की है, उस पाबंदी का मैं पालन करूँगा। महाराज जी, जैसे कि मैंने यहाँ पर पूरा ब्रज 84 कोस में, इस जंगल में और इस झाड़ियों में सभी आपको, जैसे कि मैंने पूछता हूँ तो सभी आपका फौजी वाले बाबा जी नाम से जानते हैं, फौजी वाला बाबा जी कहते हैं। क्या आपके नाम फौजी वाला बाबा जी है या ये ब्रजवासियों ने या ब्रज भूमि वालों ने आपका नाम रखा हुआ है? बस ब्रजवासियों ने रख दिया, प्रजान नाम रख दिया, शरीर देख के। या मुझे ऐसा लगा कि मेरे मन में छाया आई थी आने से पहले कि आप फौज में थे। ऐसे तो मन में आया। हाँ। ऐसे इनके मन में आया, गांव वालन के। बोले कौन है? फौजी बाबा है। बस हो गया पूरा। तो वो कौन है? वो लंबू बाबा है, वो लंबू। ऐसी बात। यहाँ पे एक काला बाबा था, उसको कालू बाबा कहने लगे। जनता है, कोई पूछते नहीं तुम कौन हो, कहाँ के हो, आइडिया लगा दिया, नाम धन्य है। जैसे कि बाबा जी का शरीर देख के और बाबा जी का हाव भाव देख के लोगों ने नाम रख दिया। बाबा जी, जैसे कि आप इस झाड़ियों में, इस जंगल में कब से हैं महाराज जी? बहुत साल से रहता हूँ, बहुत साल से रह रहा हूँ। 2006 में इधर आ गया हूँ मैं, गुजरात से। अच्छा। गिरनार में रहता था, 2006 में इधर आया, तब से आई है। और आप महाराज जी, जैसे आपने सन्यासी बाल्यावस्था में ब्रह्मचारी में लिया था या गृहस्थी पालन करने के बाद? बस बाल ब्रह्मचारी। अच्छा, जैसे यंग एज में थी, 18-20 साल। 25 के अंदर। महाराज जी, जैसे मैंने अभी पिछली बार, मैं अपने विचार रख रहा हूँ, मैंने अभी कुंभ में जैसे सन्यासी लेने की कोशिश की वैराग, लेकिन मुझे तो किसी कारण से मना कर दिया कि तुम गृहस्थी का पालन कंप्लीट करो। लेकिन उस वैराग आता है, तो उस वैराग के समय हम कभी कभी आता है ले नहीं पाते। लेकिन आपने उस यंग एज में, जैसे उस समय बहुत सारी जिम्मेदारी भी होती है और बहुत सारी एक मोह माया की तरफ बढ़ने वाला इंसान होता है, उस समय आपने वैराग की भावना किस प्रकार सफल हो पाई? जब मैं 3 में पढ़ता था, 3 में, तो रामायण सुने आए, लिखी पाठ में ही कि सूर्पनखा रावण की बहन है। आगे पाठ नहीं था, बोले अगले साल में मिलेगा 4 में, 4 क्लास में पता पड़ेगा। रात को घूमने निकले तो चौराहे पे रामायण हो रही, वो चौपाई बोले सूर्पनखा रावण की बहन, और हमने की यहाँ भी है वो, से बैठ गए पीछे, चोरी चोरी, छोटे थे, तो पूरी कथा बंद हो गई। तो लोग बोले पूरी रामायण सुने तो पता पड़ता है,
तो मैंने कही पूरी सही। बस तो फिर रस लग गया, उसमें ही जाना क्या धर्म क्या कर्म, क्या आत्मा क्या परमात्मा, भगवान को भजन करना होता कि नहीं। सुखी में जहाँ नीरा गाधा, जिम हरि शरण न एक बाधा। बस रटन लग गई। रोज कथा सत्संग मिला भगवान की कृपा से। बहुत सत्संग ने हमको निश्चित करा दिया 12 ही साल में कि साधु ही बनना है, घर छोड़ देना है, योगी है हम लोग, हम किसी की लड़की नहीं। बस अब वो निकल ना पावे, छोटी 12 साल की अवस्था में कहाँ जाए। लेकिन हमारे गुरुजी जमात लेके आते थे, उनको देख के मैं किन्हीं की चेला बनूंगा। बस जब भी हम 18 तक भाई तो कहा गुरुजी मंत्र दे दो, उन्हें दीक्षा मंत्र दे दिया। फिर 2-3 साल बाद घर ही छोड़ के भाग गए, किसी से कहीं सुने नहीं मैंने। ये बात है हमारी ऊपर कृपा भगवान की भाई, रामायण की। रामायण से साधु बने हैं और रामायण ही साधन है हमारा। रामायण के अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। रामायण सुरतर की छाया, दुख होए दूर निकट जो आया। मैंने रामायण को सहारा लिया, हमारा दुख दूर हो गया। अब मैं आनंद में हूँ, मैं कोई चिंता नहीं, साधु बनने का फल मिल गया। महाराज जी, जैसे आपने उस अवस्था में सन्यासी बने थे, आज आपकी उम्र 70 साल करीब होगी। मैं जैसे कि आप देख पा रहा हूँ कि आपके जीवन का 50 साल का सन्यासी जीवन का अनुभव भी होता है। क्योंकि माफ़ी चाहूँगा, कोई डॉक्टर बनता है तो पहले डॉक्टर के पास जाके पता करता है कि डॉक्टरी कैसे होती है या डॉक्टर में क्या क्या अनुभव चाहिए। तो जैसे आपके जीवन का थोड़ा अनुभव जानना चाहता हूँ। मेरे जैसे भाई और भी है, माताएँ हैं जो सन्यासी बनना चाहते हैं, वो कहते हैं कि संतों का जीवन का अनुभव क्या होता है। वो थोड़ा आपके जीवन का थोड़ा अनुभव बताइए, आपके जीवन में क्या अनुभव रहा? साचो अनुभव तो संसार के कोई पदार्थ में वो प्राणी में नहीं है। संपूर्ण प्राणी पदार्थ दुखदाई है, व्यवहारिक है, उनको व्यवहार की रीति से निभाओ। बाकी सच्चा सुख हरि की शरण में है, हरि शरण के अलावा कोई नहीं। अब हरि शरण के लिए गृहस्थ भी बनते हैं, उसके लिए विरक्त भी बनते हैं। जाको अनुकूल जो पड़ जाए उसी में लगते हैं। मूल तत्व भगवत भजन, भगवान की सेवा, वो कर्मों का त्याग, सकाम कर्म नहीं, कोई अपने कामना नहीं करना, जो मिल जाए उसमें संतोष रहना, त्याग रहना, समता रहना, किसी से विरोध प्राणी से ऐसा नहीं काम करना जो अपन को अच्छा नहीं लगता। बस हो गया। और ये लाखों जन्मों के पुण्य से बालकपन में वैराग्य लगता है भगवान के प्रति। कोई भी कितना यत्न करे साधु नहीं बन सकता, सन्यासी नहीं बन सकता। वो तो वही बनेगा जो पहले का उसका ऐसा कर्म हो गए। जीव के कर्म लाखों जन्म की भरे, उसमें से आयुष जन्म भोग ये ब्रह्मा जी ने दे दिया कि ले 100 साल में भोगो। अब उसमें अच्छे कर्म करने का मौका दिया जाता पूर्व के पुण्यों के प्रेरणा से। वो बुरे कर्म में मनुष्य जाता पूर्व के पाप की प्रेरणा से। तो हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा, संतों की कृपा रही कि हमें छोटे में भगवान ने शरण में ले लिया है। फिर बाद में संतों में सत्संग किया, सुना समझा, तो पता पड़ा कि तुम तो अच्छे राजमार्ग में आ गए, अच्छे राजमार्ग में कि जहाँ सुख ही सुख है। इसलिए साचा ज्ञानी वही है, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजे रघुवीरा। रघुवीर का भजन किया, वो गृहस्थ है तो बड़ा है, विरक्त है तो बड़ा है, वो कोई भी जाति का है, मनुष्य मात्र क्या पशु पक्षी क्यों ना हो, जिसने भगवान की भक्ति करी वही महान है। बाकी पैसा पैदा कर लेना है, ये सब तो छोटी बात है, ये तो किस्मत से मिलता है, वो चला भी जाता है। जैसे कि महाराज जी ने कहा, अगर दीन भावना अगर हृदय में हो और रघुवर का, राम जी का अगर नाम आप गृहस्थ में भी ले सकते हो, सन्यासी बनने की जैसे गुरु जी ने अगर सारांश की बात है कि जरूरी नहीं, आप किसी भी अवस्था में कहीं पर भी किसी भी हालात में ले सकते हो। अगर राम जी को नाम वही ले पाएगा जो जंजाल साला घट जाएगा। गृह कार्य नाना जंजाला, तीस दुर्गम थैल विशाला। जिसमें संसार सागर में गृहस्थी मार्ग में फंसे हुए कभी मन नहीं करता भगवान को भजन करने का, वो तो उसके लिए त्याग करना पड़ता है। अपना जाति, अपना धर्म, अपना कर्म, अपना देश, प्रांत, ये छोड़ के अलग चला जाता है। जब उसका कोई नहीं होता है फिर भगवान होता है उसका, सब पूर्ण रक्षा भगवान करता है, तब होता है। उसमें भी सत्संग के क्षेत्र पकड़े जाते हैं, गंगा है, काशी है, हरिद्वार है, अयोध्या है, ऐसे क्षेत्र जहाँ साधु संत मिलते हैं तब उसको विकास होता है।
घर में बैठ करके कोई भी जल्दी नहीं परम तत्व को पाता है, उसके लिए त्याग करना पड़ता है। असल बात ये है, नहीं सबके सब संसारी क्या साधु समता न करने लगे, नहीं कर पाते, क्या उन्हें त्याग नहीं किया। स्त्री जिसके हाथ में, स्त्री का जब तक गुलाम है वो क्या भजन करेगा भगवान का। अच्छा, जो स्त्री की पाँव की सेवा करने वाला है वो परमात्मा की सेवा नहीं कर पाए। स्त्री त्याग पहला है तो ही आगे बढ़ सकता है, अन्यथा नहीं। अगर स्त्री से त्याग नहीं है तो गृहस्थ मार्ग में रहो, वो भगवान का है। उसमें भी अगर नियम पर सत्य होवे, सत्य संयम दया दान, तो वो भी मार्ग अच्छा है। न मार्ग कोई बुरे नहीं, लेकिन संन्यास तो संन्यास है, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। क्यों? इसमें त्याग है, उसमें त्याग नहीं है। जैसे कि महाराज जी ने कहा त्याग जीवन में जरूरी है। आप किसी भी ध्यान रखें, त्याग जरूरी है और संतों की सत्संग और संतों का संग ये जीवन में अहम होता है। क्योंकि मेरी कोशिश रहती है, आप देख लेना, आप 4 मंदिरों का दर्शन करके आओ और 4 संतों के दर्शन करो। इतने वर्षों से यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं और जप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो आपको कभी जीवन में राम जी के, कभी ठाकुर जी के कभी दर्शन हुए जीवन में कभी? वो एक दफे नहीं, जिंदगी बीत गई। हमेशा दर्शन देते, किस रूप में, किस प्रकार? कृष्ण भगवान दर्शन देते, राम जी दर्शन देते, हनुमान जी दर्शन, लखनलाल जी दर्शन, जिंदगी में मौज की बात उनकी। कभी द्वारकाधीश बन के आए, एक दिन तो अमृत पिलाने आए, अमृत को कल साल लिए तो मुकुट पर आ गए, बोले दुर्गा को पिला दिया, बलदेव को पिला दिया, हनुमान को पिला दिया, ले तुम भी पी ले। तो हम ये कर लिया था, मैंने देखा क्या किया, तो पड़ो दूध सो उनके ले आओ, पिवाया, चले दिया ना। फिर 4 राजकुमार देखे, 4 हाथी देखे, हम लोग उनको होते रहते, साधु को नहीं हुआ, किसको हुआ? तुम्हें आज बता दिया, अभी पहली बार मैंने, ये बताने की बातें नहीं होती। महाराज जी, थोड़ा सा मुझे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। मैं हर बार कहता भी हूँ, हृदय भर रहे हैं कि लोग आज के टाइम में कुछ गुरुओं की वजह, कुछ संतों की वजह से गुरु को कलंकित करते हैं, गुरु शब्द को। जैसे कुछ संत है जो आज के टाइम में पैसा ऑनलाइन माइक में मंत्र दे रहे हैं या ऑनलाइन अपना व्यापार चला रहे हैं चरण पदों का बेच के, और उनसे दीक्षा लेने वाले उन जैसे को क्या कहना चाहोगे? और आज की महिमा गुरुओं की थोड़ा सा आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ मैं। देखो, संत कभी ये प्रचार नहीं करते कि मैं अच्छा हूँ, ज्ञानी हूँ, तुम मेरा चेला बन जाओ, तेरा कल्याण हो जाएगा। या संत नहीं कहते, संत तो दूर दूर हटाते हैं, फिर सच्चा पात्र देख के उसमें दया कर देते हैं। दया करने के बाद में ऐसे होते हुए कि चेला से कुछ नहीं चाहते। साधु ऐसे चाहिए, चेला से कुछ नहीं ले, और चेला भी ऐसा चाहिए गुरु को तन मन धन दे। ऐसा होता तब जोड़ मिलता है। आज हम 35 साल पहले गुजरात में था, हमारा विचार रहता था हम भजन करें तो सब करें, जो आ जाए तो करें, तो चेला बोले बना ले। इधर से लड़कन को तमाम चेला बना दे, छोटे छोटे कोई न ज्ञान हो, एक तो 8-8 साल 10-10 साल को तमाम चेला बना दिया। 10 साल बाद चल दिया, और कितना समय बीत गया, अब बिन्ने नहीं भूले। अबे पर साल आए, थोड़ी सेवा कर गए, तो 10-20 हज़ार की, फिर आए, गुरु जी कुछ तकलीफ उनकी, हाँ चल नहीं पाता, एक स्कूटी चाहिए, 30,000 की स्कूटी भेज दी उन्हें, हैं वो पैसा भेज देते, 10-20 हज़ार जब चाहो तब। तो मतलब ये है, हमने तो अपने लिए कुछ नहीं चाहा, हमने धर्म चाहा, दूसरे को कल्याण चाहा, लेकिन उनको समय पे अपना खुद कल्याण होने लगता है। अपना भाव अच्छा था, परोपकार था, वो भी जानते हैं गुरु जी कभी मांगता नहीं, कभी कुछ नहीं, तो सेवा करो। तो ऐसा है बेटा, जब धर्म करोगे तुम तो ऑटोमेटिक तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अब यहाँ तो कोई 2 पैसा देने वाला नहीं और कोई आवक नहीं, लेकिन भगवान राम जी की ऐसी महिमा है, सब वस्तु मिलती है, सब आ जाता है। आज 3 महीना पहले घी नहीं था मेरे पास, दूध काली चाय पी रहा था, चेला आया, गुरु जी क्या बात, ठीक ठाक, हमने 4 महीने से दूध नहीं आया। बोले अच्छा भाई इंतजाम करूँगा। बस और 2 किलो घी इधर से आया, 2 किलो हरिद्वार से आया, 2 किलो गुजरात से आया,
2 किलो बरसाने से आया 1.5 लाख का बच्चों है, वो दूध भी बन गया। तो मतलब ये है, जो इच्छा कर हो मन माही, हरि प्रसाद के जो दुर्लभ नाही, भगवान राम जी प्रणत कल्प तरु हैं, जो उनको नमस्कार करता है उसकी सब कामना पूर्ण प्रभु करते हैं। प्रभु से ज़्यादा उदार कोई नहीं है, है? इसलिए हम तो ये जानते हैं कि जो भगवान के भजन करते हैं वही साचे हैं। जो लोग बस गुरु बनते हैं उन्हें रख हो जाते हैं। ऑनलाइन से कभी दीक्षा होती नहीं है। अच्छा, ये व्यापारी हैं, माया के गुलाम, त्यागी नहीं। गुजरात में थे और आश्रम में होते हुए भी आपने ये जंगल अपनाया, जंगल को पाया और जंगल में आपने निवास करने की सोची, तो क्या कारण था कि आपने आश्रमों को, महलों को छोड़ के जंगल की तरफ बढ़े, जंगल में आए? साधु बने तो वन में रहूँगा, ऐसा निश्चय करके चित्रकूट चले आए महावन में। फिर वहाँ से जब संग खराब देखा, घूमने लग गए। घूमते घूमते कई राज्यों में रहा, तो वहाँ भी जंगल ही में रहे। गांव शहर में नहीं, दूर गांव से, जहाँ भी रहे गांव से दूर ही रहे। वहीं सब योग क्षेम होना हमारा। वो सब यहाँ आ गए तो यहाँ भी जंगल ही में। हमको बस्ती गाँव अच्छा नहीं लगता है। तो जंगल में क्यों? और साधु संत, आप त्यागी तपस्वी संत देखता हूँ, दर्शन उनके जंगल में ही होते हैं, महलों में, आश्रमों में नहीं होते उनके दर्शन। जंगलों में हाय हुल्ला कम होता है, डिस्टर्ब कम होता है। गांव बस्ती में डिस्टर्ब ज़्यादा होता है। एक चक्कर है, डिस्टर्ब हो वहाँ नहीं रहते, दिखावा करने के लिए। अब और भी सुन रहा है, बड़े बड़े नामधारी भी साधु हैं, नाम के साधु हैं, जमीन जायदाद को हजारों बीघा कब्जा करें, पैसा ढेर लगा लिया, वो जेल में पड़े आजकल। आज जेल में पड़े हैं और तामसिक विद्या तो जेल में पड़े हैं, तो अपन तो मरे, तो ये सनातन मार्ग की विश्वास को घटा रहे। सत्य बात है। अब बोल करता है तो वो अच्छी है, जो जंगल में पड़े हैं, भगवान को नाम लेते मस्ती में रहते हैं, जिनको कल्याण होना वो उनके पास पहुंच जाते हैं अपने आप। जैसे कि महाराज जी ने सत्य बात कही है, अगर आपको जैसे लोगों को नोआम मोह माया चाहिए तो उसका अंत बुरा है, और जो तामसिक चीज़ों का सहारा लेंगे उनका भी अंत बुरा संभव है, क्योंकि अगर जो बुरी आत्मा या बुरी चीज़ों का साया लेते हैं तो उसका अंत बुरा होता है, जब तामसिक का सहारा ले रहे हैं। और महाराज जी, जैसे आज एक छोटा सा लास्ट में जो भटक रही है माताएं, गृहस्थी में क्या होता है, हमारे एक राजस्थान, हरियाणा, गुजरात में एक चीज़ फैल चुकी है, अगर कोई तकलीफ होती ना तो कहते हैं किसी ने कर दिया या ऊपरली हवा हो गई। तो इसके चक्कर में, अघोरियों के चक्कर में पैसा लुटाते हैं, समय बर्बाद करते हैं और ज़्यादा उनकी तकलीफ खराब होती। उन माताओं को, उन भाइयों को क्या कहोगे आप? बस उनको यही कहना है कि भ्रम छोड़ दो। भ्रम है जी, कोई करता नहीं है, न अपने सुख में कोई बटाई नहीं करता है जी। प्रारब्ध के बस होते हैं सुख दुख, उनकी ओर ध्यान ना दे करके वर्तमान देखो। बीमार हो गया तो दवाई कराओ, धन नहीं है तो मेहनत करो, और तो कोई उपाय है नहीं। और बाकी तो जानते हो, मनुष्य के विचार ही सबसे बड़े होते हैं। जैसे महाराज जी ने कहा है, प्रारब्ध आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन उसको हल्का करने के लिए राम जप या भगवान का नाम लें तो थोड़ा सा नर्वस होता है। जैसे आपको सांप डसने वाला है, अगर वो सुई डसने से ही काम हो सकता है, ये आपका फल हो सकता है। देखो, जिसको सांप डसना है तो डसे का ही रहेगा, वो भी लिखा के आया होगा, बिना लिखाए कुछ होता नहीं। हर एक सुख, हर एक दुख जीवन को पहले जन्म का कर्म है, वो तो फल दे के रहेगा। लेकिन वर्तमान में आगे ना दुख हुए, उसके उपाय है हरि की शरण में, हरि के भजन में, बस। और क्या है। जैसे महाराज जी ने कहा, आपको महाराज जी की सत्संग, महाराज जी के विचार, महाराज जी के जीवन का अनुभव किस प्रकार का लगा, मुझे ज़रूर बताना। और मेरी इसी संतों की सीरीज में आपको फिर दिव्य तपस्वी त्यागी संतों के दर्शन करवाता रहूँगा। और तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं।